नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। आगरा बिजली घर के रामलीला मैदान में उड़ाई जा रही खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। आगरा के रामलीला मैदान में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंस का पालन। आगरा के रामलीला मैदान में जो भीड़ का माहौल है, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना खत्म हो गया है। के बाद कोरोना वायरस ने अपने लिए भारत में दस्तक दे रखी है। इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जनता से अपील कर रहे हैं कि आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। हम बात करें आगरा की, आगरा के बिजली घर रामलीला मैदान के अंदर खुलेआम उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ। पुलिस प्रशासन की नहीं है आगरा के रामलीला मैदान पे नज़र। आगरा का रामलीला मैदान बन सकता है कोरोना संक्रमण की बड़ी वजह। अपने साथी कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मौसम का उत्तर प्रदेश। आगरा से सी न्यूज संवाददाता मौसम खान की रिपोर्ट। हमीरपुर में 8 वर्षीय अपहृत एक बच्ची को नहीं बचा पाई पुलिस। 22 घंटे बाद जला हुआ शव बरामद। पहले ही जताई गई थी अनहोनी होने की आशंका। परिजनों का हाल बेहाल। घटना तो थोड़ा बता दीजिए। ये थाना मौदहा में अभी सूचना मिली थी कुछ देर पहले, 3-4 घंटे पहले लगभग, कि एक घर से कुछ जलता हुआ देखने को मिला है। पड़ोसियों द्वारा ये सूचना दी गई थी। मौके पर यहाँ पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम पहुँची और अंदर से कुछ जले हुए अवशेष बरामद हुए हैं। इसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है जो कि और गहनता से जांच कर रही है। अंदर एक युवक जो कि लगभग 30 वर्ष का है, वो नग्न अवस्था में एक खटिए पे लेटा हुआ मिला था और अंदर और कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तांत्रिक क्रिया से संबंधित सामान, जैसे कि कहीं हल्दी रखी हुई है, कहीं कुछ सिंदूर वगैरह रखा हुआ है, वो सब भी अंदर से बरामद हुआ है। इसमें गहनता से छानबीन की जा रही है। युवक से पूछताछ भी गहनता से की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे आपको अवगत। सर, इंटेंशन क्या रही पूरे घर पे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अंदर से कुछ ऐसा सामान मिला है जो कि तांत्रिक क्रिया के प्रति इशारा कर रहा है। तो पूछताछ में और विस्तृत पूछताछ अभी लगातार जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे आपको अवगत कराया। सुबह 8 साल की बच्ची थी, उसको उठा के लेके आया, तो कुछ तो उसने बताया होगा किस तरह से उठा के लाया, बेहोश करके लाया या ऐसी। देखिए, इन दोनों घटना को कनेक्ट करने के लिए जो एविडेंस है वो अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे ही इससे संबंधित पुख्ता सबूत मिल जाते हैं, आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता JM ओझा की रिपोर्ट। उरई जालौन अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह की सूचना लगातार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार को प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने अपर SP डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक कालपी राहुल पांडे के नेतृत्व में आटा प्रभारी निरीक्षक JP पाल, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सब इंस्पेक्टर कमलेश कुमार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को लगाया गया। टीम ने अपने बॉस के आदेश को सरमाथे लिया और ऑपरेशन में जुटी और परिणामतः सफलता हासिल हुई। अंतर्राज्यीय वाहन चोर प्रदीप राजपूत पुत्र लाल दीवान निवासी बमौरी कला थाना आटा, अर्जुन केवट पुत्र संदेश्वरी निवासी विरेट को गिरफ्तार कर लिया है। आज हमारी जनपद जालौन की पुलिस, SOG थाना आटा की पुलिस, क्षेत्राधिकारी कालपी और हमारे अपर पुलिस अधीक्षक महोदय की टीम के द्वारा अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय जहर खुरानी करके वाहन को चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें कि 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 ट्रैक्टर मिले हैं, 3 महिंद्रा कंपनी के, 1 आयशर का, 1 ट्रॉली मिली है और 1 कल्टीवेटर उनके पास से बरामद हुआ है। इसके साथ ही उनके पास से जो नशीला पदार्थ है 270 ग्राम का पाउडर मिला है, 1 मोटरसाइकिल, 1 चाकू, 1 तमंचा और 4 कारतूस इनके पास से मिले हैं। इसमें अभी 2 लोग और हैं इनके गिरोह में, जिन पे अलग अलग जगह मुकदमे लिखे गए हैं। इन चारों लोगों पे वो 2 लोग अभी वांछित चल रहे हैं। इनमें से इनके ऊपर मुकदमे मध्य प्रदेश के भिंड जिले के, झांसी जिले में, इसके अलावा इनके ऊपर बांदा जिले में भी मुकदमा लिखा गया है, जो ट्रैक्टर चोरी इन्होंने किया, लूट किया, जो जहर खुरानी के बाद। और हमारे जनपद में भी इनके ऊपर 3 मुकदमे लिखे गए हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है हमारी पुलिस के द्वारा, जिसके लिए मैं इन्हें 10,000 रुपये का इनाम देता हूँ। और ये
जो है इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी कि ये ट्रैक्टर को किराए पे लाएंगे और किराए पे लाने के बाद जब ये किसी दूसरे जनपद में या इनके क्षेत्र में आ जाएगा उसके बाद उसको जहर खुरानी से बेहोश करके और ट्रैक्टर वगैरह लूट लेते थे, या फिर ये उसको तमंचे कट्टा दिखा के उसको भय से उसके ट्रैक्टर वगैरह लूट लेते थे या उससे पैसे वगैरह भी लूट लेते थे। तो बहुत ही अच्छा खुलासा हुआ है, इसके लिए मैं अपनी टीम की भूरी प्रशंसा करता हूँ। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के पलिया कला स्थित ग्राम पतवारा निवासी एक युवक अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी को लेकर पहुंचा सरकारी अस्पताल, जहां चेहरा देकर इलाज कर रहे सरकारी डॉक्टर से बीमारी पत्नी को जल्द ही देखने के लिए कहना पड़ा महंगा। पत्नी समेत युवक की सरकारी डॉक्टरों ने की जमकर धुनाई। इतने पर भी जीना भरने पर पति पत्नी को काफी देर तक बनाया बंधक, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हॉस्पिटल और वो जो डॉक्टर साहब हैं उनका नाम तो नहीं पता, उनको मैं दिखवा रहा था। डॉक्टर साहब तो मेरी वाइफ को देख लो, वो बीपी के मरीज, बीपी चक्कर आ, उसका पर्चा है उन्हीं के पास, बीपी बहुत कम था, वो चक्कर आ रहा था। वो किसी बड़े आदमी को देख रहे थे और मैंने जो है उनसे बार बार कहा बाहर बैठो, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। फिर हमने जो है उनसे रिक्वेस्ट करी, कहा मैं कह रहा ना बार बार बता, मेरी वाइफ को चक्कर आ गया, गिर पड़ी। तो मैं सर मोबाइल निकाल के 1 मिनट का मोबाइल बनाने रख गया और वो तिरछी नज़र से देख रहे थे, बस मेरे को मोबाइल छीन कर जेब में रख लिया, मुझे लात घूटों से मारते। अभी जब आपको अस्पताल के जो है रूम में, जो डॉक्टर अधीक्षक के रूम में आपको बैठाला गया था और वहाँ पुलिस पहुँची थी, तो आपसे क्या पूछा गया था? मुझसे पूछा नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि भैया मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो कह रहे थे तुम कहिए लिखाएंगे मुकदमा, वो करेंगे, तुम वीडियो। तो मैंने कहा वीडियो एक बार देख तो लो, मेरा मोबाइल डॉक्टर ने छीन लिया है। तो अपनी पत्नी को दिखाने गए थे? जी, पत्नी उसे भी मारा है? उसी को भी मारा, चुटिया पकड़ के पटक दिया। किसने? डॉक्टर ने? उसी डॉक्टर ने, सिर्फ एक डॉक्टर ने जो मुझे मारा। मैंने उसका वीडियो बनाया, वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें कुछ गलत नहीं बनाया, बस जब उसको बीपी हो रहा था, चक्कर आ गया। तुम्हें कमरे में बंधक बना लिया था? जी, बंधक बनाकर कहा था कि इसको इसमें जला दो, मार दो साले को। फिर कहा कि पुलिस को बुलाओ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पिताजी का क्या नाम है? किस गांव के हैं आप? यहाँ कै बजे हॉस्पिटल आए थे? जी, सुबह। फिर उसके बाद आपने? जी, मैं दिखाने के लिए परेशान हो रहा था सर। वो मतलब जो है किसी कहाँ चोट लगी आपके? पसली क्रैक हो गई। महिला के जो आपकी पत्नी को कहाँ मारा? सिर में चोट आई। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। मिर्जापुर अरोरा नगर के चौक बाजार स्थित पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष स्वर्गीय रामलखन जायसवाल के आवास पर आज अरोरा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में अपने सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं से एमएलसी खंड स्नातक मंडल वाराणसी केदारनाथ सिंह ने मुलाकात की और आगामी चुनाव हेतु कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। सभी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला महामंत्री हूँ। केदार सिंह श्री एमएलसी साहब के चुनाव के लिए हम लोग हर जगह 5 हमारे मंडल हैं, सारे भाइयों से मिलकर के अधिक से अधिक जो हमारा ग्रेजुएशन है उसको हम लोग वोट बनाए हैं, वोटर, और उसको अधिक से अधिक दिलवा करके उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आज अरोरा में आपका आगमन हुआ है और अरोरा की जनता आपसे काफ़ी अपेक्षा करती है विकास के दौर के लिए, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूंसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र करीब 59 विधानसभा है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा पूरा प्रयास रहता है कि अपने कार्यकर्ताओं के दुख सुख से लेकर जो भी क्षमता के हिसाब से, क्योंकि जो जितना एक विधायक की क्षमता होती है उतना 59 विधानसभाओं के लिए मेरी क्षमता रहती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक कार्यकर्ताओं के लिए, हम जो पढ़ा लिखा समाज है उसके लिए। अरोरा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बताते हैं बिजली पानी संबंधित तो है ही समस्याएँ, लेकिन तो यहाँ पे सड़कों की समस्याएँ वो ज़्यादा रहती हैं नगर में। बिजली की व्यवस्था यहाँ मैंने 2-3 बार ठीक कराने की कोशिश की। यहाँ एक बार बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगवाया था मैंने, और सड़कों की दृष्टि से यहाँ के लोकल विधायक के ही बस का ये काम है, क्योंकि 59 विधानसभाओं में आप मुझको जो निधि मिलती है उसको अगर बांटने लगे तो एक विधानसभा में 1.5-2 लाख रुपए से ज़्यादा का हिस्सा नहीं आ पाता है।
सर लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि इस समय सरकार है और शासन के जरिए भी जितने काम हो सकते हैं उसको कराएं। के वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी पिछले 3 कार्यकाल से विधान परिषद में सदस्य रहे हम सबके नेता आदरणीय केदारनाथ सिंह जी का अरोरा मंडल के कार्यकर्ताओं के से औपचारिक मुलाकात और बैठक का कार्यक्रम रहा और आज वे हम कार्यकर्ताओं से संगठन द्वारा तैयारी का फीडबैक लिए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3 कार्यकाल में आपके द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है, निश्चित रूप से ज्ञानचंद द्विवेदी जी के बाद आपका जो प्रतिनिधित्व करने का जो आपको अवसर मिला है विधान परिषद सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक ऐतिहासिक और एक बड़ा आपका काम रहा है। अब तक जो जनप्रतिनिधि के रूप में जो सांसद और विधायक जब भारतीय जनता पार्टी से शून्य रहा करता था, ऐसे स्थिति में आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 59 विधानसभा क्षेत्र के लोक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया और सबको संतुष्ट किया, एक एक कार्यकर्ता को संतुष्ट किया और शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान जो रहा निश्चित रूप से अब तक के जनप्रतिनिधियों के दृष्टिकोण से बहुत ही सराहनीय रहा। हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारे क्षेत्र के स्नातक अभ्यर्थी आपको पुनः रिकॉर्ड मतों से विजयी बना करके आपको विधान परिषद में भेजेंगे, जिससे शैक्षणिक क्षेत्र में उनके योगदान पर मुहर लग सके और क्षेत्र के शैक्षणिक उन्नयन में आपके योगदान को हम पुनः क्षेत्र के विकास में समायोजित कर सकें। धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।